हम सभी कार और ट्रेन के अलावा हवाई जहाज़ में भी सफ़र करते हैं, जो कि कुछ घंटों या फिर दिन और ओवरनाइट जर्नीज भी हो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक प्लेन में बैठे हैं और कई सालों बाद ज़मीन पर लैंड करें? अगर नहीं, तो आज हम आपको जिस प्लेन के बारे में बताने जा रहे हैं, उसके बारे में सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्योंकि इस प्लेन ने 1 या 2 साल के बाद नहीं, बल्कि पूरे 37 साल बाद धरती पर लैंड किया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मांजरे को जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनस्किप रियलिटी हिंदी में। हवा में गायब होने वाली फ्लाइट 914 2 जुलाई 1955 को पैन अमेरिका की फ्लाइट 914 ने अपने निर्धारित समय पर न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरी। इस दौरान उस फ्लाइट में 57 लोग सवार थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक था और किसी ने ये नहीं सोचा था कि उनका ये सफ़र 37 साल लंबा होने वाला है। न्यूयॉर्क से उड़ान भरने के 3 घंटे बाद तक फ्लाइट 914 सही दिशा और रास्ते पर थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हर किसी को हैरान कर देने वाला साबित हुआ। फ्लाइट 914 फ्लोरिडा में लैंड करने के बजाय रहस्यमय तरीके से हवा में ही गायब हो गई। यहाँ तक कि उस प्लेन को मियामी में लगे रडार भी नहीं खोज पाए। दूसरी तरफ एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ने न्यूयॉर्क टावर से संपर्क किया, जहाँ से ये जानकारी मिली कि फ्लाइट 914 गायब हो चुकी है। तमाम तकनीक और रडार का इस्तेमाल करने के बाद भी उस प्लेन को खोजना सबके लिए चुनौती बन चुका था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल लगातार पायलट से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवा में गायब हुए उस प्लेन के पायलट से भी बातचीत नहीं हो पा रही थी। इस तरह से फ्लाइट 914 के गायब होने के बाद लोगों की जान तो खतरे में थी ही, साथ में सरकार और एयर सर्विस की छवि पर बुरा असर पड़ने वाला था। लिहाजा इन्वेस्टिगेशन टीम फ्लाइट 914 को खोजने के लिए मिशन पर निकल पड़ी। सभी को लग रहा था कि शायद प्लेन क्रैश हो गया है। पानी से लेकर जमीन और आसमान में अलग अलग टीम को भेजा गया ताकि प्लेन का मलबा या लोगों की लाश कुछ तो हाथ लगे। लेकिन फ्लाइट 914 की तरह उसमें सवार लोग भी रहस्यमय ढंग से गायब हो चुके थे और ना ही प्लेन का मलबा मिला। काफी समय तक सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद भी जब फ्लाइट 914 का कुछ पता नहीं चला, तो इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपने हाथ खड़े कर दिए। 4 क्रू मेंबर और 57 सवारी समेत प्लेन कहाँ चला गया, हर कोई इसी सवाल का जवाब जानना चाहता था। जब किसी को कुछ समझ नहीं आया, तो फ्लाइट 914 का मिसिंग केस अनसुलझे ही बंद कर दिया गया और एक आधिकारिक घोषणा के जरिए लोगों को बताया गया कि फ्लाइट 914 क्रैश हो गई है और उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो चुकी है। 37 साल बाद धरती पर लैंड हुआ प्लेन फ्लाइट 914 के गायब होने के कुछ दिनों तक लोग इसे लेकर कई तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन बीतते समय के बाद सभी 914 के हादसे को भूल गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 37 साल बाद 21 मई 1992 को वेनेजुएला के कैरेकस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने रडार में एक प्लेन को देखा। उस प्लेन को अचानक रडार में देखकर ट्रैफिक कंट्रोलर परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्लेन अचानक रडार में कैसे आ गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की टीम इस गुत्थी को सुलझाने में लगी ही थी कि 10 मिनट के अंदर वो प्लेन कैरेकस एयरपोर्ट से बेहद नज़दीक आ गया, जो दिखने में बहुत पुराने मॉडल का लग रहा था। इसी दौरान प्लेन के पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करके पूछा कि हम कहाँ हैं, जिसके जवाब में कंट्रोलर ने कहा कि आप कैरेकस एयर कंट्रोल के पास हैं। फिर एयर कंट्रोलर ने पूछा कि आपकी फ़्लाइट कहाँ से आ रही है, जिसके जवाब में पायलट ने कहा कि ये पैन अमेरिका फ़्लाइट 914 है, जिसने न्यूयॉर्क से उड़ान भरी थी। इस फ्लाइट में 4 क्रू मेंबर्स और 57 सवारी हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और फ्लाइट 914 के बीच लगातार बातचीत चल रही थी। इस दौरान पायलट ने बताया कि उन्होंने 2 जुलाई 1952 को न्यूयॉर्क से उड़ान भरी थी। इस बात को सुनकर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि पायलट का बताया गया समय 37 साल पुराना था। खैर, सभी बातों को साइड में रखकर पैन अमेरिका की फ्लाइट 914 को कैरेकस एयरपोर्ट पर लैंड करने की इजाज़त दे दी गई। फ्लाइट के लैंड करते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट से पूछा कि क्या आपको पता है कि यह साल 1992 है। यह सुनते ही पायलट वापस प्लेन में बैठा और इंजन स्टार्ट करके प्लेन को उड़ा ले गया। रडार पर कुछ देर तक दिखाई देने के बाद प्लेन वापस अचानक से गायब हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की पूरी टीम हैरान थी, क्योंकि उनके सामने चंद मिनटों में जो कुछ हुआ वो बिल्कुल अविश्वसनीय था। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि पैन अमेरिका की फ्लाइट 914
37 साल बाद कहां से आई और फिर अचानक कहां गायब हो गई। फ्लाइट 914 को लेकर मिस्ट्री। पैन अमेरिका की फ्लाइट 914 के गायब होने की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती। इस प्लेन के गायब होने को लेकर दो तरह की मिस्ट्रीज हैं। पहली तो ये कि प्लेन टाइम ट्रेवल के जरिए गायब हो गया और फ्यूचर में पहुंच गया। वहीं दूसरी मिस्ट्री के अनुसार पैन अमेरिका की फ्लाइट 914 नाम का कोई प्लेन था ही नहीं जो कि अचानक गायब हो जाए। ये कुछ लोगों की बनाई गई कहानी है जो सिर्फ मनोरंजन करती है। वहीं अगर गूगल पर आप पैन अमेरिका की फ्लाइट 914 के नाम के किसी प्लेन को खोजने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि इस तरह की कोई फ्लाइट कभी अस्तित्व में थी ही नहीं, और अगर होती तो उसका नाम रजिस्टर्ड ज़रूर करवाया जाता और हम गूगल पर उसे खोज पाते। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि 37 साल बाद लैंड करने वाली इस प्लेन की असल कहानी क्या है और इस पर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि हम दुनिया के सामने तथ्य रखते हैं जो सच को सामने लाने का काम करता है। आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दें। हम मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।